हेलो बच्चों, एक प्रश्न है हमारे पास कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई 0.4 मिलीमीटर है। यदि पूरे उपकरण को 4/3 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दें तो नई फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न में प्रयोग होने वाली मुख्य अवधारणा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास तरंग धैर्य होगी, तो तरंग धैर्य अब यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई 0.4 मीटर है। तो यदि हम उसको किसी अपवर्तनांक में डुबो दें तो हमारे पास पूरे सिस्टम को हमने किसी द्रव में डुबोया है जिसका अपवर्तनांक हमारे पास क्या है, म्यू बराबर है 4/3। तो इस तरह हमारे पास इस पर जो पड़ने वाले जो हमारे पास जो तरंग धैर्य होगी लैम्डा, वो परिवर्तित हो जाती है लैम्डा डैश द्रव में, वो हो जाएगी λ/μ के। तो यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई 0.4 मिलीमीटर है। अब प्रश्न में बीटा बराबर कितनी है, 0.4 मिलीमीटर। अब यंग के, ये हमारे पास है यंग के द्विस्लिट प्रयोग, यंग के द्विस्लिट प्रयोग। यदि मैं यंग के द्विस्लिट प्रयोग की बात करूं जहां पर बीटा बराबर है λ/d, जहां पर डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास जो फ्रिंज जहां पर बनी है से स्लिट की दूरी को हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, और दो स्लिटों के बीच की दूरी को हम स्मॉल डी बोलते हैं। ये हो जाएगी। इस पर पड़ने वाली जो तरंग धैर्य होगी उसके लिए हम तरंग होगी उसके लिए लैम्डा का प्रयोग करेंगे। अब पूरे सिस्टम को हमने क्या किया, एक द्रव में डुबोया है। द्रव में डुबोने के बाद बाकी ये हमारे पास पूरा सिस्टम तो समान रहेगा, यहाँ पर डी ऐसे कैसे रहेगा, कैपिटल डी भी एज इट इज रहेगा। तो हमारे पास जो नई फ्रिंज चौड़ाई होगी जो हमारे पास आएगी बीटा डैश, ये आएगा λ/d, ये हो जाएगा λ'/d अब बीटा डैश लैम्डा डैश का मान आएगा λ/μ d/d। अब λ/d/d ये वैल्यू क्या बन जाएगी, बीटा/μ। बीटा का मान कितना है, यदि बीटा के मान की बात करूँ 0.4 और म्यू का मान है 4/3, तो यहाँ से मान आएगा 0, यहाँ पे अब गुणा करते हैं 0.4 गुणा 3/4, तो मान आएगा 0.1 गुणा 3, तो मान आएगा 0.3 मिलीमीटर। तो ये मान आएगा 0.3 जो कि ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा पहला 0.3 तो आशा करता हूँ कि प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।